नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पानीपत में। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बाबरपुर में, जहां सबका साथ सबके विकास की बात होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बात करते हैं हर गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। बाबरपुर गांव के अंदर कितना विकास कार्य हुआ, हमारे साथ सरपंच कोमल के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं 4 साल के लगभग कार्यकाल में उन्होंने कितना विकास कार्य करवाया। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को आपका नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम। देखने वाले सभी कृति भूमि चैनल की और ग्राम पंचायत बाबरपुर की ओर से सभी को नमस्कार। और मैं बाबरपुर सरपंच प्रतिनिधि कीमती। तो विकास कार्य 4 साल में लगभग बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि सफाई का मामला भी लगाए और गलियों का मामला भी लगाए। तकरीबन हर एक काम हुआ है जिसमें हमें मतलब अच्छी प्रेरणा मिली है। और हमें मतलब जहाँ भी जिस भी गली या जिस भी साथी से मिलते हैं भाई काम हो रहा है हमारा। पहले क्या होता था कि कोई मंत्री एमएलए तक जा भी नहीं पाता था। अब ऐसा है कि अगर प्रशासन में किसी का भी सहायता आम आदमी ने भी लेना है तो सीधा चला जाता है, जिसमें किसी सरपंच या एमएलए की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। सर, अगर बात की जाए कोमल मैडम ने जिस समय चुनाव लड़ा उस समय बराबर में कितने उम्मीदवार थे? उस समय 3 उम्मीदवार थे, चौथे हमने। कितनी वोटों से जीत हुई लगभग? हमारी 200 प्लस वोटों से जीत। गाँव की कुल जनसंख्या कितनी है सर? जनसंख्या लगभग 3000 प्लस है। सर, अगर बात की जाए जिस समय आपने गांव की कमान संभाली उस समय प्रमुख मेन समस्या क्या थी और 4 साल के दौरान आपने किन समस्याओं को निजात दिलाया, और इस समय गांव की प्रमुख समस्या क्या है जो आप हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं? हमारे गांव की काफ़ी समस्याएं थी, जैसे कि ना हमारी गांव के अंदर से तारे जाती थी और हर रोज घटना बनी रहती थी, कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाता था। तो लोग आगे भी जाते थे लेकिन वो काम हो नहीं पाता था। लेकिन जब हमने कमान संभाली इसकी सरपंच पद की, तो हमें वो काम सबसे पहले किया। और गांव के अंदर मॉडल पॉइंट था जोड़, जो कि ओवरफ्लो रहता था, वो कभी मतलब आज तक क्लियर हुआ नहीं। तो बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी जोड़ों को क्लियर करवाया था, उन्होंने मॉडल पॉइंट बनवाया। तो खुदाई करवा के और लगभग मतलब ज़बरदस्त काम करवाया उसमें। तो लोगों को वहाँ से भी बहुत राहत मिली। और गांव के अंदर नालियाँ ज़्यादा मतलब ओवरफ्लो रहती थी, सारी नालियों का तकरीबन नाले। गांव में सीवरेज है सर आपके? नहीं, मेरे गांव में सीवरेज नहीं। पानी की व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से, जैसे जो पानी आता है गांव के अंदर इकट्ठा होता है नालियों में, तो उसका मतलब निदान कैसे करते हैं? नहीं, नालियों में इकट्ठा होता है ना, जो जैसे जोड़ या मॉडल पॉइंट में जाता है ना, तो वहाँ से ना कनेक्शन ले रखे खेतों में जी। तो गांव का जो वेस्टेज पानी है वो भी खेतों में यूज होता है। गांव की प्रमुख समस्या है जो सरकार तक आप संज्ञान में डालना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल से भी कम रह गया। तो कोई ऐसा मतलब है कि जो आप संज्ञान में डालना चाहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंचायती मंत्री या अपने महिपाल ढांडा जी के, या कोई है भी ऐसा कार्य गाँव के अंदर? नहीं, वैसे तो देखो कोई खास नहीं है, जो भी काम है हम बोल देते हैं तो वो हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं।